शाम में कई माह से जारी अवामी एहतजाज को ताकत से दबाने की हुकूमती कोशिशों की मजम्मत करने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने की कोशिशों को तेज कर दिया है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा एलेन योब कहते हैं कि शाम में बढ़ते हुए तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा अब खामोश नहीं रह सकती। एलेन योब ने यह भी कहा कि शाम में हुकूमती तशद्दुद बढ़ रहा है और कत्ले आम किया जा रहा है, जबकि शाम की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का खामोश रहना अब समझ से बालातर है। बरतानवी दारुल अवाम में तकरीर करते हुए विलियम हेग ने कहा कि सदर बशारुल असद जवाज़ हुकूमत खो रहे हैं और अब या तो वो इस्लाहात मुतारिफ कराएं या इक़्तिदार से अलग हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में BBC के नुमाइंदे के मुताबिक सलामती कौंसिल के चंद अरकान, जिनमें ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और भारत शामिल हैं, उनको ये डर है कि ये करारदाद लीबिया की तर्ज पर शाम में भी फौजी मुदाखलत की तरफ पहला कदम ना हो। सिफारतकारों के बकौल इसी तशवीश के बायस बरतानिया और फ्रांस ने करारदाद को अज़सर-ए-नौ तहरीर किया है और बरतानिया और फ्रांस इस मुजवज़ा करारदाद के हक में इतने अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिश में है ताकि वीटो का हक रखने वाले दो मुल्कों चीन और रूस के लिए सियासी तौर पर यह मुमकिन न रहे कि इस करारदाद को वीटो किया जा सके। दूसरी जानिब शाम के शिमाली कस्बे जसर शिगौर से लोगों ने हुकूमती कार्रवाई के खौफ से निकलना शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक वहाँ तशद्दुद के दौरान हुकूमती दस्तों की फायरिंग से बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जबकि हुकूमत कहती है कि शहर में तशद्दुद के वाक़यात में 120 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे।